200 से ज़्यादा देशों की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने बहरोड के विधायक डॉक्टर जसवंत यादव और पूर्व विधायक बलजीत यादव को राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए चुना, जिसके लिए बहरोड विधानसभा क्षेत्र को प्रयोगशाला के तौर पर उपयोग किया जा रहा है। सुनिए उस अंतर्राष्ट्रीय भाषा के कुछ अंश। कोटपुतली थाना में रिपोर्ट है, पहला सुश्री 15 दिन में आई थी, भाग गई थी। अब बोल रही है तवाए फोटा तो उसको राजी करने के लिए पहन जाओगी। ये नेतागिरी के सामने शर्म नागर का पतिया नहीं, इज्जत शर्म तो है नहीं। छोड़ दी मन लगवा नाम डोल। पार्टी चोर था इसका बाप। तेरा बाप पार्टी चोरी करता था, उस समय मेरे घर के अंदर फैक्ट्री होता था, मांग मांग कर खाते थे, पार्टी चोर कर बेचते थे। जयपुर में तू चोरी तूने करी, जेब तूने काटी, मिनी बसु के कपड़े तूने मारे। पूर्व एमएलए दलजीत तो नाली के कीड़े से भी गिरा हुआ है। लोग कहते हैं नाली का कीड़ा सुधर सकता है, पर तेरे जैसे गिरा हुए खानदान का आदमी दे सकता है। तेरे माँ बाप ने तेरा ब्याह करा, 7 फेरे दिलाए जिस महिला के साथ, उस महिला को छोड़ के तूने खानदान के बट्टा लगाया और दूसरा ब्याह कर लिया। फिर तूने बड़ा होके सीमा शर्मा बलात्कार कांड में तेरे खानदान के पर्चे छपवाए, वाजी वाह। फिर तूने लोहारी कांड किया, उसमें पर्चे छपवाए। फिर तूने सोडास के आगे कोई कंजर बस्ती है बदनाम, उसमें कांड किया, पुलिस में पकड़ा गया, पर्चे छपाए तेरे खानदान के, वाह भाई वाह दसू। फिर तेरे बड़बोलेपन फेंक लो जिम, तूने तेरे बेटे को कुत्ते की तरह पिटवाया, वाह भाई वाह, बड़ा नाम रोशन किया। फिर तू वोट के लिए भाग के पीटने वालों के चरणों में पड़ गया, मुझे वोट दे दो, बेटे को पीट लो भलाई, वाह भाई वाह। दूसरी बीबी ला दे, तेरे घर में से दे दे कोई। वैश्या के बात करता है क्या? वैश्या खानदान में ही पैदा हुआ कि 24 घंटा वैश्या आती है? 24 घंटा आप गाली दे कुत्ते, तेरे को मैं जवाब नहीं दे दूंगा, क्योंकि तेरा जैसा नाली का कीड़ा सुधर ही नहीं सकता। साला एक बार जीत गया, अरे हरामजादे 2 बार हरा भी तो है, इसी और तू डेली गाली दे मादरचोद। ये डॉक्टर जसवंत तो तुझे एक बार भी बोल देता हूं। लेकिन जसवंत यादव तेरे से पूछता हूं मैं, तेरा जो मंदबुद्धि बेटा है, तू कहता विदेश पढ़ के आया, लेकिन तू ये बता तेरा सोर्स क्या है कि तेरा ये मंदबुद्धि गधा, ये तेरा बेटा, ये बलजीत तू पागल कुत्ता हो चुका है। तैने जो कुकर्म किए हैं 5 साल, उनकी सजा तुझे मिलेगी। जो कुकर्मी तैने गरीब जनता को लूटा है, हड़पा है, वो तेरे हलक से निकलवा कर रहूंगा। कुकर्मी तेरी जगह समाज में नहीं है, तेरी जगह पागल खाने में है। और तू हमारे बेटे को बार बार कोसता है, तो अपने बेटे की तो देख ले कि इतनी सी उम्र के अंदर लीवर तक उसका खराब होगा। वो उस बच्चे का दोष नहीं है, वो दोष तेरा है। वो भाषा जो ये नेता इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके बच्चे सोशल मीडिया के जरिए इस भाषा को बखूबी समझ रहे हैं और इसका इस्तेमाल भी करना धीरे धीरे सीख जाएंगे, क्योंकि ये इस भाषा का इस्तेमाल पहली बार बहरोड की राजनीति में नहीं हुआ है। पिछले कई वर्षों से इस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है और आपके बच्चों को अभ्यस्त किया जा रहा है कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना गैर कानूनी नहीं है, ना ही ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने में आपको शर्म आएगी। बहरोड की राजनीति में जिस तरीके से नेताओं के बीच में जहर घुला हुआ है, वैमनस्यता है, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ये नेता कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में किसी न किसी की बलि मांगी जाएगी और बलि का बकरा आपके मासूम को बना दिया जाएगा, क्योंकि बलि हमेशा कमज़ोर की दी जाती है, बलि कभी भी ताकतवर की नहीं दी जाती। जिस भाषा का इस्तेमाल दोनों नेता कर रहे हैं, दोनों ही नेताओं के बच्चों के बारे में आप स्टेटस पता करिए कि इन दोनों के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़े हैं, और क्या दोनों नेता अपने बच्चों को ऐसी ही अंतर्राष्ट्रीय भाषा सीखने के लिए कहीं ट्यूशन की क्लासेस लगवा रखी हैं क्या? अगर दोनों नेता अपने बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का इस्तेमाल करना नहीं सिखा रहे, उनकी ट्यूशन की क्लासेस नहीं लग रही, तो आप भी सतर्क हो जाइए और अपने मासूम से जिगर के टुकड़े को संभाल कर रखिए, कहीं वो किसी साजिश का शिकार ना हो जाए। क्योंकि जिस तरीके की राजनीति
जिस तरीके की वैमनस्यता आजकल देखने को मिल रही है, ये तय माना जा सकता है कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ बहरोड़ की राजनीति में बड़ा होगा और उस बड़े के चक्कर में कहीं आपके बच्चे को बलि का बकरा ना बना दिया जाए। इसलिए सतर्क हो जाइए। कोशिश कीजिए कि जब ये नेता ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने गांव में आने से बैन लगा सकते हैं। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ये नेता कर रहे हैं वो सोशल मीडिया के जरिए आप तक पहुंचती है। और ऐसी भाषा का इस्तेमाल अगर आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे सुने, आपके इलाके में ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना हो, तो कोशिश करिए कि दोनों ही नेताओं का आपके गांव में आने पर अगर आप चाहें तो नेताओं से ऐसे सवाल पूछ सकते हैं कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है, क्या ऐसी भाषा का इस्तेमाल करके ही राजनीति की जा सकती है। लेकिन फिर से मैं कह देता हूं कि बलि का बकरा किसी न किसी दिन आपका मासूम, आपका जिगर का टुकड़ा होगा। उससे बचाइए, उस मासूम को दूर कीजिए, क्योंकि वो नासमझ है, अबोध है। और नेताओं को और बदमाशों को ऐसे ही मासूमों की तलाश रहती है जो उनकी साजिश का शिकार आसानी से बन जाते हैं। क्या आपने देखा नहीं कि पहले 2 बार के मुकदमों में कोई नेता जेल गया? नहीं गया, कोई भी नेता जेल नहीं गया। जब डॉक्टर जसवंत यादव के बेटे मोहित यादव के साथ मारपीट की गई तब जेल कौन गया था? आपके मासूम, आपके लाडले। दोबारा अब जब डॉक्टर जसवंत यादव के विधायक बनने के बाद में गाड़ी टकराने के बाद में जो विवाद हुआ तब जेल कौन गया? तब भी दोनों नेताओं में से कोई नहीं गया। गए तो आपके मासूम, आपके जिगर के टुकड़े गए। इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर बलि देने का समय आया और नेताओं ने बलि मांगी तो बलि का बकरा कौन बनेगा? आपके मासूमों के अलावा नेताओं के पास में कोई चारा नहीं है। अब भी संभल जाइए, अपने बच्चों को समझाइए और कोशिश कीजिए कि नेताओं के ना तो समर्थक बने और ना ही विरोधी बने। पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देकर बहरोड़ के अच्छे नागरिक बनकर दिखाएं ताकि ऐसे नेताओं को सबक मिल सके।